आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेतना की। दरअसल कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना का 7वां दिन है। 7 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अभी भी चेतना तक नहीं पहुंच पाई है। 3 साल की मासूम है चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान 170 फीट गहराई में सुरंग खोद रहे हैं। शनिवार सुबह 10 बजे सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ था। एनडीआरएफ के 6 जवान जो हैं उनको इस काम में लगाया गया, जो दो के बैच में नीचे जाकर खुदाई कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। चेतना के परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। देशी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीम में केवल 30 फीट ऊपर ला सकी थी। मासूम करीब 137 घंटे से भूखी प्यासी है और 4 दिन से कोई मूवमेंट भी उसका नहीं है। अधिकारी उसकी कंडीशन को लेकर अब कुछ भी बोलने से भी बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो आज ऑपरेशन चेतना का देखिए 7वां दिन है और अभी तक किसी भी स्थिति पर यह रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। गिरिराज नायक ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लाइव कनेक्ट हैं। गिरिराज, सोमवार को जब चेतना 2 से 2:30 बजे के करीब वहां पर गिरी थी बोरवेल, तब से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा उनके पास चलते हैं। गिरिराज, अब जो सुरंग खोदने का काम, टनल बनाने का काम है, वो भी किया जा रहा है। अब कितने फिट की खुदाई का काम बाकी है? क्योंकि पहले जो कैसिंग थी वो डाली जानी थी, वो डाल दी गई, उसके बाद में अब टनल बनाने का काम है। अब कितना वक्त बताया जा रहा है, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि जो टनल, जो नीचे 170 फीट नीचे जो टनल का कार्य किया जा रहा है एनडीआरएफ के जवानों द्वारा, अब उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, कारण क्या है कि जो नीचे जो अभी 3.5-4 फुट की जो टनल लगभग तैयार हो चुकी है, और उसमें क्या है कि जो हार्ड जो पत्थर होता है, जो स्टोन ने मैंने पहले भी दिखाया था कि वो भारी पत्थर है जिसमें आयरन की भी शायद मात्रा हो सकती है, जिसकी वजह से जो हैमर नीचे चलाते हैं वो वापस से बैक मारता है और इसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपने कार्य को अंजाम दे रही है और उनका कहना है कि हम लगातार जो है निरंतर इस रेस्क्यू को पूरा करेंगे और करीब शाम तक ये रेस्क्यू जो है चेतना तक पहुंचने का वो पूरा हो जाएगा। और स्थानीय जो विधायक है हंसराज पटेल, वो भी लगातार जो है इन एनडीआरएफ के जवानों से और यहाँ के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा दीपक जी कि जो जवान है अब वो दूसरी जो शिफ्ट वाला है वो 2 घंटे पहले और करके आया था, अब दूसरा जवान तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। और जो स्थानीय जो जिला कलेक्टर जो कल्पना अग्रवाल है वो पूरी तरह से पूरा फीडबैक ले रही है। और मैं बता दूं कि जो पहले जो खोदी हुई जो टनल थी उसमें जो कचरा जो डस्ट हो जाती है उसे पाइलिंग जो मशीन है, पाइलिंग मशीन द्वारा उसे साफ किया गया है और अब फिर से दोबारा जो जवान है उन्हें उतारा गया है। और जो टनल का कार्य है वो लगभग तो कुछ ही देर में पूर्ण होने पर है, लेकिन दिक्कतें जो है बड़ी विकट है, उनको जो काफी परेशानियों का सामना आप देख सकती हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं और जो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो भी बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पटेल जी जो है हंसराज जी, वो बरोबर, वो नहीं तो वो थोड़ी देर के लिए अगर घर जाते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि है, उनके पुत्र वधु है और जो उनके पुत्र पंकज है वो भी यहाँ बरोबर फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन अब अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, जनप्रतिनिधियों का गिरिराज, जनप्रतिनिधियों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि जिस जनता के वोट उन्होंने लिए हैं चुनाव के अंदर, उसके सुख दुख बांटने की जिम्मेदारी का दावा किया गया था, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त में, दुख के वक्त में वो पहुंचे और इसी को यदि वो निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, कितने कितने बैच में जा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान नीचे उतरकर? लगभग टनल की खुदाई कितने मीटर की कर ली गई है, कितने मीटर की बाकी है, कितनी दूरी की टनल बनानी है? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि करीब 8 से 9 फुट की जो है टनल बनानी है और अभी हाल फिलहाल मौजूदा जो जानकारी में आया है कि करीब 5 से 5.5 फीट की जो टनल है जो तैयार कर ली गई है और एक बार में एक पेयर जाता है और वो जाके एक कार्य करता है, एक उसकी जो जरूरतें होती है उनको पूरा करता है और इनकी जो आपस में संपर्क हो रहा है नीचे से ऊपर का वो वॉकिंग टॉकिंग के जरिए हो रहा है। और दीपक, जैसे ही ये बाहर अंदर का टेम्परेचर कुछ और है और बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, आते ही इन्हें ये अभी जो है नीचे टनल से आया है
और इसको आने के इन जवान को आने के बाद में इन्हें पहले जो है गर्म पानी पिलाया जाता है, फिर उसके बाद में दूध पिलाया जाता है और फिर जाके उसका जो है टेम्परेचर बरोबर आता है। मैं जो विजुअल में है वो मैंने विजुअल में भी डाल रखे हैं कि जवान जब जैसे ही उस बोरिंग के पाइप से निकलता है 170 फुट की जो नीचे जाके कार्य करके ऊपर आता है तो उसे कंबल बाकायदा कंबल उड़ाई जाती है, फिर उसके बाद में उसे जो है गर्म पानी पिलाया जाता है और फिर उसके बाद में इन्होंने जो गर्म पानी की जो बोतल होती है उसमें पहले से ही गर्म दूध की व्यवस्था कर रखी है। आटे के साथ में एक स्टील के गिलास में है जो उन्हें दूध पिलाया जाता है, जिससे उनके जो शरीर का जो टेम्परेचर नीचे कुछ और होता है और ऊपर कुछ और होता है, तो उसे मैनेज करने के लिए आप देख सकते हो कि मेडिकल की जो टीम है यहाँ डॉक्टर सीएमएचओ है वो भी लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर 5 मिनट में कलेक्टर मैडम जो है अभी योगेश कुमार जो मीणा है एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे बार बार फीडबैक ले रही है, हर आधे पौने घंटे में उनकी फीडबैक ले रही है और जवानों से भी है जो कुशल क्षेम की है वो जानकारी ले रही है कि किसी जवान को किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। वो उसी को लेकर आप देख सकते हो कि जवानों के ऊपर जो है पूरी तरीके से नजर रखी जाती है कि उनको बार बार जैसे ही वो 2 घंटे या 3 घंटे से काम करके और ऊपर आते हैं तो उनसे जो कलेक्टर है और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं आई है या नीचे कोई दिक्कत है। तो उनका कहना है कि दिक्कत नीचे किसी भी तरह की नहीं है, लेकिन जो हार्ड जो पत्थर है उसे तोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो स्पेशलिस्ट जो है भू खनिज के जो इस पत्थर की जानकारी है वो भी स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया था, उनसे भी जानकारी ली गई है। वो हमारी बात नहीं हो पाई है कि उन्होंने क्या जानकारी दी है। महावीर जी भी जानकारी कि वो हमें बताए तो मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ में अभी जो कुछ सभी जो अधिकारी हैं वो नीचे जो कलेक्टर मैडम को है फीडबैक दे रहे हैं। मैं बात भी कर रहा हूं तो आप देखो ये पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूरी तरीके से इनके बिल्कुल रखे हुए। दीपक ये जो कंबल से ढक रखी है ये स्क्रीन लगा रखी है मॉनिटरिंग और इस मॉनिटरिंग जो एलईडी है इस पे नीचे का जो है पूरी जो डिटेल्स है क्या एक्टिविटीज हो रही है नीचे क्या नहीं हो रही है वो सारी जानकारी इनको ऊपर मिल रही है और इनके जो ये जाते हैं वो देखिए किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के साथ में इन्हें नीचे उतारा जाता है पूरी तरह तैयार होने के बाद लगभग गिरिराज अब क्या बताया जा रहा है, लगभग कितने वक्त और लग सकता है, शाम तक रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा या रात होगी? जी दीपक जहां तक हो सकता है इनकी कोशिश तो यही है कि करीब 5 बजे तक चेतना तक पहुंच जाए। बाकी अगर और कोई इनको चुनौती मिलती है उनको कह नहीं सकते क्योंकि एनडीआरएफ का कहना है कि बार बार जो है इस रेस्क्यू में हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं जीतेंगे क्योंकि हमारा जो मकसद है वो चेतना तक पहुंचने का है और हम उसे पूरा करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हमें जो सपोर्टेड जो मिला है हमें प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला है, यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद का सपोर्ट मिला है और जो ग्रामीण है ग्रामीणों का सपोर्ट मिला है। ग्रामीणों ने भी इस रेस्क्यू में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई है, हर चीज में सपोर्ट किया है आने जाने वालों को। और जो चेतना के दादाजी है वो भी लगातार वहां बैठे हैं, वो दादाजी जो कैप लगाए हुए वो चेतना के दादाजी हैं, वो भी कलेक्टर मैम के साथ में बैठ के और जो मॉनिटरिंग है जो एलसीडी है उसमें नीचे का पूरा जो नीचे की एक्टिविटीज है उसे उन्हें दिखाई जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा किसी भी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है और दादाजी और चेतना का पूरा परिवार जो है कह रहा है कि हम बिल्कुल सेटिस्फाई है, प्रशासन अपनी जगह जो कार्य है पूर्ण अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है। जी दीपक। चलिए गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपना भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप पिछले 7 दिन से लगातार रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे से आप सोमवार दोपहर 3 बजे से वहां पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। तकरीबन 170 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया है, उसके अंदर एक पाइप डाला गया है और उस पाइप के अंदर नीचे उतर कर एनडीआरएफ के जो जवान है वो उतर रहे हैं। कुछ समय तय किया गया है, वो मियाद तय की गई है, उस मियाद के अंदर वो जाते हैं 2-2 के गैप बैच के साथ में और उसके बाद में जाकर हैमर से उसकी जो खुदाई का काम है, टनल की खुदाई का काम वो चल रहा है। हालांकि पत्थर बीच में आ रहे हैं, पत्थर बीच में आने के कारण जो टनल की खुदाई का काम है
टनल बनाने का काम है उसमें थोड़ी देरी जरूर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावा है कि आज शाम को सूरज अस्त होने से पहले पहले चित्रा को बाहर निकाल लिया जाए।